मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिला के भंगरोटू में नवनिर्मित मेकशिफ्ट कोविड अस्पताल का लोकार्पण किया। इसके उपरांत उन्होंने अस्पताल के सभी खंडों का अवलोकन कर स्वास्थ्य सेवाओं एवं सुविधाओं का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिला के भंगरोटू में नवनिर्मित मेकशिफ्ट कोविड अस्पताल का लोकार्पण किया। इसके उपरांत उन्होंने अस्पताल के सभी खंडों का अवलोकन कर स्वास्थ्य सेवाओं एवं सुविधाओं का जायजा भी लिया। इसके पश्चात मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित यह अस्पताल कोविड महामारी से निपटने में सहायक सिद्ध होगा। इस महामारी के समाप्त होने के बाद यह अस्पताल सुपर स्पेशलिटी सुविधा के तौर पर उपयोग में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट से दृढ़ता के साथ निपटने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के विस्तार के साथ साथ इसे सुदृढ़ करने और क्षमता निर्माण में बेहतरीन काम किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार के बेहतर प्रबंधन के परिणाम स्वरूप ही कोरोना मामलों में वृद्धि होने की परिस्थिति में भी मरीजों के लिए ऑक्सीजन बेड और ऑक्सीजन आपूर्ति की कमी नहीं आई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने कोविड काल में ही राज्य में 8 PSA ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए हैं और 12 और प्लांट लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले केवल 50 वेंटिलेटर उपलब्ध थे, जिनमें से कुछ ठीक से कार्य नहीं करते थे। वर्तमान प्रदेश सरकार ने 700 कार्यशील वेंटिलेटर स्थापित किए हैं। इसके अलावा आज प्रदेश में 1700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में पिछले 10 से 12 दिनों में कोविड मामलों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। एक समय में सक्रिय मामलों की संख्या 40,000 से अधिक पहुंच गई थी, जो अब घटकर लगभग 11,000 हो गई है और मृत्यु दर में भी काफी कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि संक्रमण के मामलों में गिरावट जारी रहने पर कोविड केयर के लिए समर्पित मौजूदा स्वास्थ्य संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से डिनोटिफाइड किया जाएगा। इस मेकशिफ्ट कोविड अस्पताल का निर्माण 2300 वर्ग मीटर क्षेत्र में 7 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस अस्पताल में 104 ऑक्सीजन युक्त बिस्तर, 18 बेड की ICU सुविधा और 10 बिस्तरों के लेबर कम रिकवरी रूम सहित ऑपरेशन थिएटर की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, 50 साल तक सत्ता में रहने के बाद जो है उनका सिर्फ 50 भी वेंटिलेटर फंक्शनल नहीं थे हिमाचल प्रदेश में। आज हिमाचल प्रदेश में वेंटिलेटर की संख्या जो फंक्शनल है वो लगभग 700 के करीब है। 1700 से ज़्यादा हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। इसलिए बहुत बड़ा हमने इस छोटे से पीरियड में संकट बड़ा था और उसमें काफ़ी मैनीफोल्ड इंक्रीज की है। और आने वाले समय में मैं इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि अगर थर्ड वेव का जिसका जिक्र हो रहा है, अगर वो भी आती है तो भी हमारे पास हिमाचल प्रदेश में बेड की कमी नहीं होगी। 1200 से कोविड की बेड कैपेसिटी हमने 5000 तक पहुंचाई है। 250 बेड कैपेसिटी हमने परौर में की है राधा स्वामी सत्संग के। 200 मंडी में भी हमने और एडिशन की है जो राधा स्वामी सत्संग का खलियार में है। और इसी तरह से 200 की बेड कैपेसिटी हमने सोलन में की है, वो भी राधा स्वामी सत्संग को उनका हम आभार भी व्यक्त करना चाहेंगे। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि कोविड के इस संकट में जितनी बेहतर ढंग से इस लड़ाई को लड़ा जा सकता है और उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और चाहे वो बेड कैपेसिटी की बात है, चाहे वो ऑक्सीजन की बात है, चाहे वो और सुविधाओं की बात है, उसमें हिमाचल प्रदेश ने बहुत बेहतर ढंग से काम किया है। इस बात को मैं कह सकता हूँ कि पूरे उत्तर भारत में हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जब कोविड का कोई पेशेंट अगर हॉस्पिटल आया तो हॉस्पिटल में उसको बेड मिला। बहुत सारे प्रदेशों में ये स्थिति रही है कि पेशेंट बेड का इंतज़ार करते रहे लेकिन बेड नहीं मिला। बेड मिला तो ऑक्सीजन नहीं। तो हमारे हिमाचल में कम से कम इस तरह की स्थिति नहीं आई। साथ में दूसरी एक सुविधा कोविड के लिए जो फिलहाल इस्तेमाल की जाएगी, तो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के अंतर्गत जो ये नया हॉस्पिटल हमने जहाँ पर जो प्रीफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर के साथ जो बनाया उसकी विधिवत हम शुरुआत कर रहे हैं। उसका उद्घाटन करने पर मैं सभी को बधाई भी देता हूँ। लगभग 7 करोड़ की लागत से ये हॉस्पिटल बनकर के तैयार यहाँ पर किया गया है। ओरिएंटल टाइम्स के लिए आदर्श यादव की रिपोर्ट।